हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। आज हम आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के जो स्रोत जो होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन इनके बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको दे देती हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई जितने भी चीज़ें आती हैं या क्लास आती हैं वो इनकी PDF जो आती है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। और मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स जो आते हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, तो आप जो है वो सबसे पहले जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। स्टडी विथ नैंसी टेलीग्राम चैनल का नाम है और मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो आता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो है वो पिन कर दूंगी। आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको जो है वहाँ पे मेरे द्वारा बताई जा रही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो आती हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी। तो आप वो टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या होते हैं, ये आप सभी के दिमाग में आया होगा कि स्रोत क्या, तो हमारे भारतीय संविधान जो आता है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान आता है। तो ये सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है, तो हमारे संविधान सभा के द्वारा या हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे भारत के संविधान में अन्य देश के जितने भी संविधान जो आते हैं, अन्य देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो स्रोत के रूप में भारतीय संविधान में ली हैं या इसमें जो ग्रहण की गई है। तो आज हम जो है वो उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि हमने किस किस कंट्री से जो है वो कौन कौन से स्रोत जो है वो लिए हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो आता है वो हमारे हर कंपटीशन के हर एग्जाम में जो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इधर जो है वो देश के नाम दे देंगे और इधर जो वो सारे स्रोतों के नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे, मिलान करवाएंगे कि हमने कौन सा स्रोत जो है वो हमने किस देश से लिया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अमेरिका से कौन से स्रोत लिए हैं। तो यहाँ पे देखो आप कि अमेरिका से हमने जो है वो कौन से स्रोत लिए हैं। तो अमेरिका, USA से जो है वो हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार जो आते हैं वो हमने यहाँ से लिए हैं मौलिक अधिकार। और एक आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो आता है वो हमने लिया है। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो न्यायपालिका जो आती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो आती है वो हमने USA से ली है। अगला आता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो होते हैं उनको, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो होती है, हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो हमने USA से लिया है। नेक्स्ट आता है कि हमारे जो राष्ट्रपति के महोदय के ऊपर, राष्ट्रपति जी के मतलब उनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो भी हमने USA से ली है। और फिर नेक्स्ट आता है कि यानी कि इतने पॉइंट हमने देख लिए। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में प्रावधान जो आते हैं वो हमने USA से लिया है। यानी कि हमारे अमेरिका यानी कि USA से जो है वो हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो वो हमने मौलिक अधिकार लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश जो आते हैं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो आती है वो भी हमने USA से ली है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे नेक्स्ट आता है कि हमारे जो राष्ट्रपति के जो मतलब उनको जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो भी हमने अमेरिका से लिए। और उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में जो प्रावधान जो आते हैं वो भी हमने जो है वो USA से लिए, अमेरिका से लिए हैं। ये जो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है कि हमने जो है वो जापान से क्या लिया है, तो जापान से विधि की प्रक्रिया जो आती है वो हमने जापान से ली है। ये हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि हमने जर्मनी से क्या लिया है, जर्मनी से जो हमारा आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, ओके। यानी कि जापान से लिया है कि हमने विधि की प्रक्रिया जो आती है वो आर्टिकल 21 वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जर्मनी से आपातकाल के समय में जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा अगला जो सबसे बड़ा माना जाता है जिससे कि हमने बहुत सारी चीजें ग्रहण की हैं, बहुत सारे स्रोत ग्रहण किए हैं, वो
शासन अधिनियम 1935 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है वो हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक विवरण। फिर नेक्स्ट आता है हमारी जो लोक सेवा जो होती है, लोक सेवाओं की प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है आपातीय उपबंध। यानी कि संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल, प्रशासनिक विवरण और लोक सेवाओं की प्रक्रिया और आपातीय उपबंध जो आते हैं वो हमने हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 में से लिए हैं। नेक्स्ट आता है कि हमने कनाडा से क्या क्या लिया है, यानी कि कनाडा से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमारा जो केंद्र जो आता है, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट आता है अविशिष्ट शक्तियां जो होती है वो हमारी केंद्र में निहित होती है, यह सभी को पता है आपको, शक्तियां केंद्र के पास। अगला आता है कि हमारे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनके द्वारा उनके परामर्श, न्याय निर्णय, यानी कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी और सुप्रीम कोर्ट उनके जो परामर्श होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय जो होता है वो न्याय निर्णय होगा। ये सभी बातें हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। यानी कि हमने अमेरिका का पढ़ लिया, कनाडा का पढ़ लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया, जापान पढ़ लिया, जर्मनी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। ये मिटा देते हैं इधर। अगला हम देखेंगे कि फ्रांस का जो संविधान जो आता है उससे हमने क्या क्या स्रोत लिए हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि स्रोत जो आते हैं वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है। आयरलैंड से जो है वो हमारे डीपीएसपी आते हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और अगर हम देखें नेक्स्ट तो राष्ट्रपति यानी मतलब राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हमने आयरलैंड से लिया है। अगला आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो आती है वो भी हमने जो है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये आता है 1 नंबर पे, ठीक है। अब हमने आयरलैंड का देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। अब हम देख रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, ये आपको पता है समवर्ती सूची, हमारी जो 3 सूचियां उनमें समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। नेक्स्ट आता है व्यापार व वाणिज्य
व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता जो आती है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट आता है संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो आती है वो भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो आती है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। यानी कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया, अमेरिका से कौन कौन से स्रोत लिए वो पढ़ लिए, कनाडा का पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। लास्ट हमारा बचा है कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था। अगली आती है एकल नागरिकता। नेक्स्ट आती है कैबिनेट प्रणाली। अगली आती है संसदीय द्विसदनीय व्यवस्थापिका और संसदीय विशेषाधिकार। अगला आता है, नेक्स्ट आता है प्राधिकार लेख, और एक आता है विधि का शासन जो आता है वो बहुत बार पूछा गया है, तो आप याद रख लेना। विधि का शासन जो आता है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, और एक विधीय प्रक्रिया जो आती है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीजें ली है। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो आती है वो ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से, द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार प्राधिकार लेख जो आता है वो ब्रिटेन से, विधि का शासन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो विधि का शासन ब्रिटेन से, और विधीय प्रक्रिया जो आती है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट्स जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो सभी पढ़ा दिए गए हैं। आप इनको ध्यान में रखना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं आपके ये सभी जो आते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक यू एंड बाय।